का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। शेफ़ जलाल आप लोगों के साथ एक बार फिर जी। आज फ्राइडे का दिन, तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको फ़र्स्ट जुम्मा मुबारक। और सेकेंडली आज फ्राइडे है और आज ना हकीम साहब हैं और ना ही डॉक्टर हैं हमारे साथ, उमर राहिल। तो आज मैं अकेला हूँ और आज वो सारी बातें जो वो रेगुलर बेसिस पे हो रही थी और लर्निंग पॉइंट पे थे हम के सीख रहे थे कि किस तरह से अपना ख्याल रखना है। तो आज जो रेसिपीज़ हैं हमने जो प्लान की हैं आप लोगों के लिए, वो पूरा जो हफ्ता जो लोग डाइट प्लान करते हैं और कैलोरीज़ कितनी बर्न करनी है और कितना आपने प्रोटीन लेना है और कितनी आपने विटामिन, मतलब सारा गेम प्लान जो आप करते हैं पूरा हफ्ता, तो उसमें एक दिन ऐसा आता है जो कहलाता है चीट डे, संडे। ठीक है। अच्छा, संडे का जब चीट डे की बात आती है तो फिर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपके पास कोई क्या कहते हैं बॉर्डर लाइन नहीं होती कि आपने इसको क्रॉस नहीं करना, आपका जो दिल करे आपने खाना है। बट अगेन खाते हुए आपने अपना ख्याल रखना है कि आप अच्छी चीज़ खाएं, घर की बनी हुई चीज़ खाएं, और अगर कहीं बाहर से खा रहे हैं तो अच्छी हाइजेनिक जगह से आप उसको खाएं ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। ठीक है जी। सेकेंडली फरमाइश भी थी पूरी की हमारे पास, तो हम आज एक धुआंधार कीमा बना रहे हैं, मतलब एक कीमा बन रहा है और साथ में दूसरी रेसिपी हमारी एक खीर की और तीसरी रेसिपी है हमारी पूरी की। ठीक है। अच्छा, हमने पहले प्लान किया कि हम हलवा बना लें असद भाई और दानिश भाई के साथ। फिर हमने सोचा यार हलवा आने वाले टाइम के अंदर हमने मल्टीपल हलवास जो है डिफरेंट टाइप के हलवा जो है हमने बनाने हैं। तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना हम ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बनेगा कीमे का और खीर का और पूरी का, क्योंकि पूरी फिर कीमे के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं और खीर के साथ भी। और सेकेंडली फरमाइश भी थी तो हमने सोचा कि इसको बनाया जाए। तो हमने ये 3 रेसिपीज़ आप लोगों के लिए रखी हैं। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद हमें बताना है कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी और कैसी बनी। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल मैं जब सोशल मीडिया पे था, थोड़ा टाइम मिलता है बीच में, तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे किसी ने टैग किया हुआ था और मुझे देखकर इतनी खुशी हुई, मैं नाम भूल गया हूँ जिन्होंने टैग किया हुआ था। तो उनके मल्टीपल वो जो शख्स हैं या लेडी हैं जो भी वो वीडियो बना रहा है, तो उसमें बेसिकली वो कुकिंग की वीडियोस बना रहे होते हैं, तो मल्टीपल उनकी जो है ना रेसिपीज़ उन्होंने अपलोड की हैं। तो उन्होंने हमारी एक रेसिपी थी जो हमने रिसेंटली बनाना आप लोगों को सिखाई थी, तवा चिकन। तो जिस मेथड से हमने वो रेसिपी बनाई थी तवा चिकन की, सेम एज़ इट इज़ उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनाकर अपलोड की। और यकीन जानिए जब मैं वो रील देख रहा था और मुझे टैग हुआ बिकॉज तो मैं वो रील देख रहा था, और जब मैंने वो रील देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलें अच्छी चीज़ है, लोग ट्राई कर रहे हैं और बना रहे हैं, और होपफुली उनकी वो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी होगी, क्योंकि देखने में वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। जिस तरह से हमने टमाटो के स्लाइसेस बेस में रखे थे और उसके ऊपर चिकन मैरिनेटेड रखी थी और फिर उसको दम दिया था, पकाया था, फिर बाद में उसका पेस्ट बनाया एंड बाकी के मसाले एंड ऑल सारी चीज़ें, तो बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने वो रील बनाई और इंस्टाग्राम पे अपलोड की। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने हमारी रेसिपी ट्राई की और हमें फ़ीडबैक दिया। तो आप सब भी हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज फूड। ठीक है जी, और वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम वीडियोस जो अब तक हमारी चल चुकी हैं वो सब वहाँ पर आपको मिलेंगे। और सेकेंडली आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी। तो ये रेसिपीज़ हैं जो आज की 3 हमने बनानी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं चीट डे की, तो चीट डे के अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने वो फैटिंग लाइक बर्गर टाइप की कोई चीज़ खानी है या पूरियाँ खानी है या जाकर बारबेक्यू खाना है। हमने आज जो है ना प्लान जो है ना हमारा सीन ऑन, मतलब हमने रखना है कि आज कोई डाइट माइट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको
चीट डे वाले दिन भी ख्याल रखना पड़ता है, बट आप जो आपका पूरा दिन का जो आपने रूटीन प्लान किया हुआ होता है उसी चीज़ को आप सोचते हुए आप बेशक फ़ैट कंटेंट ज़्यादा रख लेते हैं, बट आपकी जो कंजप्शन है वो उतनी ही होगी जो डेली बेसिस पर होती है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ओवर जो है ना आपने नहीं खाना, बिकॉज के आपकी सेहत है, आपकी जान है, आप ही ख्याल रखेंगे, कोई दूसरा नहीं रखेगा। तो उतना ही खाएं जितना आपका जो है मेटाबॉलिज्म सेट रह सके। ठीक है जी। तो दूसरा रीज़न ये था कि आज ये 3 रेसिपीज़ रखने का, एक तो फरमाइश थी, फिर दूसरा जो संडे वाले दिन लोग चीट डे करते हैं, और तीसरा रजब का पूरा महीना है ये, फर्स्ट रजब से लेके एंड तक जो है मल्टीपल घरों में, मतलब बेहिसाब घरों में नज़र व नियाज़ का सिस्टम होता है। ठीक है, और दिन डिवाइड हो जाते हैं कि हर घर में इस रजब को जो है नज़र होगी। ठीक है, तो उसमें टिकिया भी बनती है, खीर भी बनती हैं, पूरियाँ भी बनती हैं। ठीक है, और फिर वो जिसको जितनी तौफीक होती है उस हिसाब से जो है वो नज़र का एहतमाम करते हैं। ठीक है जी, मतलब बहुत सारे अगर किसी के पास है तो वो बेहिसाब रखते हैं, और किसी के पास है तो वो सिर्फ टिकिया बनाकर भी नज़र कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आने वाले दिनों में या नेक्स्ट वीक के अंदर हम प्लान हमारा यही है कि हम क्योंकि लास्ट हमारी जब एक कॉलर थी उनसे बात हुई थी कि भाई आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं महंगाई के हिसाब से और चीज़ों को देखते हुए, तो बिल्कुल हम उस बात के ऊपर आपके पॉइंट हमने वो नोट किया हुआ है, और नेक्स्ट वीक हमारा पूरा प्लान है कि हम लेग्यूम्स और बीन्स और वेजिटेबल्स की तरफ जाएं और उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम रेसिपीज़ बनाएं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा प्लान था कि हम डिज़र्ट्स, मीठा जितनी भी हैं उनको भी ऐड ऑन करें, और प्लस जो हमारे रेमेडीज़ बताने वाले जो हमारे गेस्ट हैं, जिसमें एक हकीम शाह नज़ीर साहब हैं और उम्मे राहिल हैं, इसके अलावा हमारा प्लान ये है कि हम मार्केट के वो प्रोफेशनल्स शेफ़्स जो रेस्टोरेंट्स में बैक ऑफ द हाउस और स्क्रीन के बैक पे रहकर आप लोगों को मज़ेदार से खाने बनाना सिखाते हैं, खिलाते हैं, बल्कि सिखाते कह रहा हूँ, बनाते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स के शेफ़ हैं, जिसमें नामी गिरामी होटल्स के एग्जीक्यूटिव शेफ़्स हैं। अच्छा, बड़ा एक मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम बात करते हैं सेलिब्रिटी शेफ़ की, सही है, प्रोफेशनल शेफ़्स की, या होम शेफ़्स की, या किसी स्कूल के इंस्ट्रक्टर की जो कि कुलिनरी स्कूल का इंस्ट्रक्टर है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक है, और फिर या हम बात करते हैं किसी कैटरिंग के शेफ़ की, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं मतलब जो घर से कोई भी होम बेस जिसने काम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी, तो इन सब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो मार्केट के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर या होटल्स में जो खाने पका रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट होती है, उनका खाना पकाने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और ठीक है, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद स्क्रीन पर ना आना पसंद करें। ठीक है, बट मेरी कोशिश ये है, जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जिन्होंने हमें सिखाया और हमें इस काबिल बनाया, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा उनको, जिसमें बड़ा नाम है, सदाकत शेफ़ हैं, मुकेश भाई हैं, अरमान भाई हैं, इस्माइल उस्ताद हैं, हबीब शेफ़ हैं। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे बड़े नाम हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद जैसे सीनियर्स में जिनसे मैंने आज तक मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग मेरी चल रही है, नियाज़ी साहब हैं हमारे, साहिल नियाज़ी, ठीक है, रासिक इस्माइल हैं। तो लर्निंग तो ख़त्म नहीं होती। इस स्टेज पे भी मैं साहिल नियाज़ी से आज भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। वो हावड़ी, TLT और बहुत सारे अलग मल्टीपल ब्रांड्स के ओनर हैं। तो लर्निंग हमारी कंटिन्यू है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इन प्रोफेशनल्स को नेक्स्ट वीक के अंदर लाइन अप करूं और वो प्रोफेशनल्स आपको फूड के बारे में बताएं और खाने के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने खाने को हैंडल करना है, पकाना है, तरीका क्या होता है। ठीक है, और क्यों रेस्टोरेंट एक खाना आपको महंगा देता है। ठीक है जी, तो आज धुआं दम कीमा हम एक बनाएंगे। अच्छा, धुआं दम कीमा जो हम बना रहे हैं बेसिकली ये बीफ में है। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको चिकन में बनाएं, आप चाहें तो इसको सी फूड बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मीट जो है, प्रोटीन आप पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं या कौन सी रखनी चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो हम
बीफ ले रहे हैं और उसके बाद इसको किस तरह से हम पकाएंगे ये आपको बताएंगे। खीर के अंदर अच्छा चावल जो यूज़ होते हैं खीर के अंदर, मैं आपको थोड़ी सी ये शुरू में हम बातें कर लें ताकि हम पकाने के वक्त, क्योंकि पूरी का डो भी अभी हमने गूंदना है। खीर के बहुत सारे तरीके हैं। कोई चावल को भिगो के रखता है, अच्छा सोक जितना अच्छा होगा चावल वाटर के अंदर उतनी ज़बरदस्त आपकी खीर बनेगी, ठीक है जी। फिर उसका पेस्ट पुराने टाइम में सिल पर पेस्ट बनता था, फिर बाद में वो मशीन के अंदर आ गया और कुछ लोग टोटा चावल यूज़ करते हैं और उसको सोक करके उसको डायरेक्ट मिल्क में शुगर के साथ बॉईल करते हुए स्पून चलाते हुए उसको पेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। और कुछ की खीर जिसमें मोटे लम्स होते हैं, दाने होते हैं, और कुछ खीर के अंदर जो है बिल्कुल फाइन लम्स होते हैं और कुछ खीर बिल्कुल स्मूथ होती है जो कि फिरनी हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने चावल को किस तरह से ट्रीट करना है ये मैं आपको बताऊँगा। फिर पूरियाँ, अच्छा पूरियाँ आपने देखा होगा पूरी क्रिस्पी भी होती है, ठीक है, पूरी नरम भी होती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जब डो गूंदने की बारी आती है तो डो को ट्रीट कैसे करना है आपने, आपकी पूरी की डो कितनी सख्त होनी चाहिए, कितना रेस्टिंग टाइम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे डालेंगे जिसकी वजह से पूरी जो है आपकी सॉफ्ट रहेगी और पकते वक्त फूलेगी और अपर पार्ट जो है वो क्रिस्प होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज आपको अपने इस शो के अंदर बताने, तो आप सब ने अगेन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ठीक है जी, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले जाने से पहले मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ, आप सब हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। कोई भी सवाल रेसिपी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आज इंटरटेनमेंट पेज हमारा ज्वाइन करेंगे और यूट्यूब के ऊपर आज फूड। तो यहाँ पे मिलते हैं जी एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे से वापस आएंगे और रेसिपी की तरफ जाएंगे, तो जाना कहीं नहीं है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी सबसे पहले अच्छा मैं आपको बता दूं, फिर 3 रेसिपीज़ हैं, कीमा है, पूरी है और खीर है, ठीक है जी। तो हमने 2 काम पहले करने हैं। एक हमने मिल्क गरम करने के लिए रखना है, उबालने के लिए, ताकि मिल्क जो है खीर का वो उबल जाए। और दूसरी तरफ हम पूरी गूंद लेंगे, आटा गूंद लेंगे ताकि पूरी को रेस्ट मिल जाए, डो को, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, और एक चीज़ आपने ख्याल रखनी होती है कि दूध जितना बॉईल होगा और जितना टाइम लेगा उतनी ही ज़बरदस्त आपकी खीर की जो है ना कंसिस्टेंसी आएगी और रिज़ल्ट आएगा, ठीक है जी। तो इसमें चीनी, ठीक है जी, ऐड करते हैं और साथ में हमने इधर मिल्क जो है इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। अच्छा लम्स आपने ख़त्म करने हैं, ठीक है जी। चीनी डाल दी, ऐड कर दिया चीनी, और उसके बाद हम इसको इधर रख देते हैं। दूध को एक बॉईल देने के बाद फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। अच्छा कोशिश कीजिएगा कि वुडन स्पैचुला यूज़ करें, और पैन जो है आपका अगर स्टेनलेस स्टील का हो तो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और खीर का कलर बहुत खूबसूरत आएगा आपका, प्योर वाइट जिस तरह से है दूध उसी तरह का आपका कलर आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बॉइलिंग के लिए खीर को रखते हैं, ठीक है। अच्छा इस तरफ यहाँ पर हमने नमक ठीक है जी, और इसमें आप ऐड करें घी थोड़ा सा, ठीक है, या ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल थोड़ा सा, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब आप इसमें घी और ऑयल ऐड कर दें। और दही इसमें तकरीबन आप 1-2 टेबल स्पून, ठीक है। और इसके बाद दही पूरी को आपकी नरम बनाएगा, ठीक है। जितना आप इसको रेस्ट देंगे उतनी ज़बरदस्त आपकी पूरी जो है ना वो रेडी होगी। अगर आप
अच्छा, इसमें शुगर ऐड करेंगे तो कलर आएगा, सही है। फिर उसके बाद दही अगर आप ऐड नहीं करना चाहते और पूरी आप बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर ब्रेड इम्प्रूवर, ठीक है जी, एक पाउडर मिलता है मार्केट से, ब्रेड इम्प्रूवर, ठीक है। तो ब्रेड इम्प्रूवर का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ब्रेड इम्प्रूवर के अलावा कैल्शियम ए और पी मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जो आपका डो है उसको सॉफ्ट करने के लिए। फिर नीम गर्म पानी आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी, इस तरह से। और उसके बाद इसको हम हल्के हाथ से, बिल्कुल आपने फर्स्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पे इस तरह से। और डो आपका नरम होगा, ज़्यादा सख्त डो नहीं गूंदना आपने, ठीक है जी। ये हो गया इस तरह से। और इसके बाद थोड़ा सा पानी और लेंगे, परफेक्ट। और ये इसके साथ मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ, 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है और तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये घर का फॉर्मूला है डो गूंदने का, ठीक है जी। अब यहाँ पर डो हमारा थोड़ा सा इसमें पानी, बिल्कुल हल्का सा पानी और ऐड होगा, ठीक है। और साथ साथ हम दूध को भी हिलाते रहते हैं ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर हमने ये मैंने असल में एक्चुअली इस तरह से गूंथते हुए जो है ना, दानिश भाई को देखा था बॉल के अंदर, और वो इस तरह से गूंद रहे थे हाथ के साथ। और बट हम जब रेस्टोरेंट में या होटल में होते हैं तो ये फार्मूला जो है कम ही काम आता है, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटी जो है वो ½ kg की नहीं होती। अच्छा, इसके बाद इधर निकालते हैं इसको, और ये आ गया इधर। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से डो को, अच्छा मैंने ग्लव्स पहने हुए तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, और ग्लव्स जो हैं वो डो को पकड़ रहा है। तो यहाँ पर आपने सही है एंटी डायरेक्शन के अंदर जो है ना डो को चलाना है। तो इसमें होता है क्या है कि डो स्मूथ आपका गूंदा जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया डन। और यहाँ पे देखें इस तरह से आपने, तो इसमें जो चीनी और बाकी की चीज़ें वो एक जान हो जाएंगी, ठीक है जी। ये हो गया डन। इस तरह से दानिश भाई हमारे ग्लव्स के साथ, मेरे ख्याल से ये वाली जो काम है ना डो गूंदना, और ये वैसे तो विदाउट ग्लव्स ही होते हैं, बट इसमें आपने हाइजीन का ख्याल रखते हुए हैंड वॉश अच्छे से करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आप शुरू हो जाएं, ठीक है जी। देखें अब आप दूध में जो है वो बॉईल आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम हम करेंगे स्लो, बिल्कुल। और अब हम इसको बर्नर से हटाते हैं। यहाँ अच्छा जी, यहाँ पर हम डो को रखते हैं पॉट में रेस्टिंग के लिए। तो तब तक हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आन आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। देख लें आप, हम आपकी फरमाइश बना रहे हैं, सही है। मैंने इसके आपको कमियाँ, थैंक यू। योर वेलकम, योर वेलकम। ये आप सबका ही शो है और आप सबका ही चैनल है, और आप लोगों की फरमाइशें यहाँ पर पूरी करने के लिए हम बैठे हुए हैं। मुबारक। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक जी। और कोई फरमाइश आपकी आना? जी थैंक यू आशा। मैं ये देख रही थी, मुझसे अक्सर ये पूरी का ये जो आप दो बना रहे पूरी की, ये नहीं बनती थी, तो वही मैं देख रही थी। थैंक यू, आपने ये बनाना सिखा दिया। बाप, आप ये ट्राई कीजिएगा आना और बताइएगा सबको खिला के फीडबैक क्या मिला आपको, ठीक है? मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। बस डन जी। और एक चीज की आपसे पूछ रही थी जी। आपने कहा था कि आपकी नॉलेज आप सिखा देंगे। क्या दोबारा कहिएगा? मैंने आपने कहा था कि आपकी नॉलेज में जो भी आपसे पूछा जाएगा, आपको जो भी पता होगा इसके बारे में आप बताएंगे। जी पूछिए। जी जी ये आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा लाइन में डिस्टॉर्शन है। आना, क्या पूछ रहे हैं आप? दोबारा पूछिएगा। गई? हेलो आना, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई क्लियर, लाइन में शायद डिस्टॉर्शन थी जिसकी वजह से आवाज़, आपका सवाल जो है वो अपनी जगह पर है, मुझ तक नहीं पहुंचा। अच्छा, यहाँ पर आपने डो को गूंदने के बाद, थैंक यू वेरी मच आना कॉल करने के लिए। यहाँ पर आप इसको दे देंगे रेस्ट, ठीक है? तकरीबन आप इसको हाफ एन आवर्स का जो है रेस्ट देते हैं, ताकि डो जो है आटा वो अपनी जगह ले ले, ठीक है जी। और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे खीर की तरफ, ठीक है जी। इसको हम रखते हैं वापस बर्नर पे, और फ्लेम अप हम कर देते हैं, बर्नर को फुल हीट पे ले आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, ठीक है? इलायची आप पाउडर फॉर्म में भी ला के ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और कूट कर भी, या फिर आप इलायची का खाली मुंह हल्का सा खोल दें, ठीक है? मतलब 4 हिस्सों में वो फूल की तरह खुल जाएगा, और आप वो ऐड कर दें सीड्स के साथ, ठीक है? तो उससे भी आपका फ्लेवर जो है वो खीर का बड़ा ज़बरदस्त बिल्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लेम करते हैं स्लो, और हावन दस्ते का मेरे ख्याल से इधर कैबिनेट में ये रखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने अब राइस जो है टोटा, ठीक है, इसको अब हम इस तरह से क्रश कर लेते हैं, तो मिल्क जो है वो आपका जो चावल का पानी है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, मेक श्योर कि आप चावल को जब फर्स्ट वॉश करेंगे तो उस पर जितनी भी मिट्टी और डस्ट है वो निकलेगी, ठीक है? और एक्सेस जितनी भी हैं, फिर दूसरा वॉश एहतियातन होगा, फिर थर्ड वॉश के अंदर आप पानी में चावल को स्टे देंगे, ठीक है? तो उससे होगा क्या कि चावल में किसी भी तरह की मिट्टी या पत्थर, ये वाली चीज़ जितनी भी होती है ये निकल जाएंगी, ठीक है? अगर यहाँ पे चावल को आप जितनी देर भिगोएंगे, अब यहाँ पर देखें, अगर तो मैं ऐसे टोटा चावल हाथ में लेता हूँ और उसको मैं ऐसे क्रश करता हूँ, ठीक है जी, तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? तो ये चावल भीगे हुए, अच्छे भीगे हुए चावल, ठीक है जी। तो इनको आपने इस तरह से क्रश कर लेना है, सही जी। बिल्कुल पेस्ट भी बना सकते हैं आप ब्लेंडर में और चॉपर मशीन में ऐड करके, ठीक है? या फिर आप इस तरह से खीर का, चावल का पेस्ट बना लें, ठीक है? तो आप देखें, अगर पानी का जो कलर था वो चेंज हो चुका है, और फिर हम जब आप राइस ऐड कर देंगे मिल्क के अंदर, तो आपने इस दूध को छोड़ना नहीं है, ठीक है? टाइम टू टाइम स्लो फ्लेम के ऊपर आप इसको हिलाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक चावल आपके बिल्कुल डन ना हो जाएं, ठीक है जी, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो ये चावल के दाने जो थे, टोटा चावल और फाइन जो है ना, ये हो गए, ठीक है? इस तरह से जब ये हो जाएं, ठीक है, अब इनको आप ऐड कर देंगे मिल्क में जब बॉयल आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है? और इसी के साथ जब तक मैं ये खीर को मिक्स करता हूँ, ठीक है, और दूसरी रेसिपीज़
की तैयारी हम करते हैं। एक छोटे से शॉट से ब्रेक का टाइम है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉट से ब्रेक के बाद। पूरियां, अज्जा, मैदा या सफेद आटा आधा किलो, घी 2 से 3 खाने के चमचे, खाने का सोडा 1 चुटकी, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मैदा या सफेद आटे में खाने का सोडा, नमक और घी शामिल करके हस्बे जरूरत पानी के साथ गूंद लें। फिर इसके पेड़े बना लें और पूरियों की तरह पतला पतला बेल लें। कढ़ाई में तेल गरम कर लें और पूरियों को तल लें। पूरियां तैयार हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने खीर में राइस ऐड किया और राइस ऐड करने के बाद अब हम इसको टाइम टू टाइम आपने इसको हिलाते रहना है, ठीक है, ताकि लगे ना, ठीक है जी। और केवड़ा नट्स, ड्राई नट्स के अंदर मेरे पास पिस्ता और बादाम है। इसके अलावा अगर आप कोई ड्राई नट यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चांदी का वर्क, गोल्ड वर्क, ठीक है, कोई भी चीज़, मतलब प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से रखना चाहते हैं, ठीक है जी। अब कंसिस्टेंसी अगेन खीर की टाइम टू टाइम स्टार्च की वजह से, चावल की वजह से थिक होती जाएगी, तो मेक श्योर कि खीर ज़्यादा एक टाइम में, मतलब उसको बॉयल ज़्यादा ना दीजिएगा ताकि नीचे से बेस से लगे ना। अब बारी है जी मज़ेदार सी रेसिपी हमारी कीमे की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं नाइफ़ और बर्नर करते हैं ऑन, कैप इस तरफ, और इसमें ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। यहाँ देखें तो ये चावल जो हैं इस तरह से बॉईल होना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। चावल पकना शुरू हो गए हैं और दाने देखें, लम्स, बड़े छोटे छोटे दाने लम्स हैं इसके चावल के। वंस ये जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम इसको हिलाते रहेंगे ये और गाढ़ी होती जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त सी खीर आपकी तैयार होगी, ठीक है जी। यहाँ पर फिर हमने, अच्छा, कीमा बनाने के लिए सबसे पहले आपने बारीक अनियन के स्लाइसेस काटने, ठीक है जी। अनियन के बारीक स्लाइसेस काटकर इस तरह से कीमे में ऐड करना है। अब आप इसको क्रिस्टलाइज, मतलब नरम प्याज कर लें, और अगर आप चाहते हैं तो इसको आप गोल्डन ब्राउन करके भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया डन। ऑयल जितना गर्म होगा और आप इसमें प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। अब जब आप रेस्ट दे देंगे इसको, दूध को आप स्पून नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा, राइस जो है वो बेस में बैठेगा। और क्योंकि ये मेथड जो है इंडक्शन है, ठीक है, इंडक्शन है, तो डायरेक्ट जो है ना पैन के थ्रू हीट आपको ट्रांसफ़र हो रही है आपके प्रोडक्ट तक, ठीक है। तो वो डायरेक्ट चावल को हीट मिलेगी, मिल्क तक बाद में पहुंचेगी, पहले चावल को हीट मिलेगी और वो चावल लग जाएंगे, ठीक है जी। मेथड में इंडक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, ठीक है। अब रेडिएशन, माइक्रोवेव जो है वो हमारा रेडिएशन मेथड है जो हीट वेव्स के थ्रू प्रोडक्ट तक पहुंचती है। इसी तरह इक्विपमेंट में हमारा एक इक्विपमेंट जो हम रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सिलेंडर, ठीक है, वो भी रेडिएशन मेथड है। इवन कि हमारा पेट जो ग्रिल, वो भी रेडिएशन है क्योंकि हीट वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है प्रोडक्ट तक। कन्वेक्शन ओवन, जो हमारे दूसरे ओवन होते हैं, जैसे नीचे जो ओवन है उसमें ब्लोअर फैन लगा हुआ होता है एक, तो वो डब्बे के अंदर जो हीट चारों तरफ से इक्वली प्रोडक्ट को पहुँचे वो कन्वेक्शन कहलाता है ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसीलिए इसको बार बार हिलाते रहना ताकि चावल जो है बेस से लगे ना। यहाँ पे ऑयल गर्म होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से ऑयल अभी तक गर्म नहीं हुआ, और हालांकि इसको गर्म हो जाना चाहिए था। इधर रखता हूँ मैं, ठीक है जी। और अब हम टमाटर के जो है पतले पतले आप स्लाइसेस काट लें
और हमारी एक दोस्त हैं मेरी और उनको मैं HOD कहता हूँ, हुड, ठीक है। और HOD ने मुझे एक आलू पालक की रेसिपी दी है, तो वो होपफुली मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। इतनी कोई ज़बरदस्त देखने में वो आलू पालक की रेसिपी थी, ठीक है। तो जब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने और अगर आपके पास कोई रेसिपी है जो आपको लगता है कि हमारे इस शो में बननी चाहिए और आपकी सबसे बेस्ट रेसिपी आपकी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर वो रेसिपी पसंद की जाती है, तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। हम भी चाहेंगे सीखना आप लोगों से। और अगर कोई कराची का ऐसा है जो शो में आके लाइव हमारे साथ बनाना चाहता है, तो मैं वेलकम करूंगा उनको कि वो आए हमारे शो में और आकर हमारे साथ उस रेसिपी को बनाएं और लोगों तक वो आपकी मज़ेदार और बेहतरीन सी रेसिपी जो है वो लोगों तक पहुँचे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरा ऑयल जो है वो पैन गर्म नहीं हो रहा था, तो मैंने चेंज किया। यहाँ पे फ्लेम जो है इसका स्लो है, मतलब हीट जो है ये स्लो दे रहा है। तो हम यहाँ पर खीर को ऐड रखते हैं और दूसरी तरफ हम ऑयल रखते हैं जिसमें अनियन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब अनियन जो है, अच्छा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने करी में या इवन के स्पून, बॉल, पैन, ठीक है, सॉस पैन या स्पैचुला, जो भी चीज़ आप मीठे के लिए बना रहे हैं, आपने वो चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है जी। खीर में नहीं चलानी, अदरवाइज़ जायका जो है वो पूरे खीर का ऑफ हो जाएगा। इवन के ख़ास तौर पे जो हम घर में अदरक और लहसुन की जो भी टूल्स यूज़ करते हैं उसके लिए, तो उसमें आप ख़ास तौर पे खीर की कोई भी चीज़ उसके साथ टच ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन को अनियन को हमने अच्छे से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, ऊपर का ये। अच्छा, अब खीर के अंदर जो कीमे के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करें उसमें गरम मसाला है, ठीक है जी, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, ठीक है, फिर काली मिर्च है, कसूरी मेथी है, लाल कुटी हुई मिर्च है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ग्रीन चिली है। अच्छा, अब यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, इन दोनों में से जो भी आप ऐड करना चाहें आपके ऊपर है, ठीक है जी, आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो कंसिस्टेंसी जो है खीर की वो काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, ठीक है जी। तो पहले हम स्पून ऐसे चला रहे थे ताकि खीर लगे ना, ठीक है जी। अब हम स्पून का जो बेस है, सरफेस जो है वो ऊपर कर देंगे और नीचे से बेस से हम स्पून को अब ऐसे चलाएंगे ताकि बेस में राइस जो भी आता जाए वो पिसता जाए और साथ साथ चावल लगे ना, क्योंकि अब चावल नरम हो चुके हैं, पहले चावल क्रिस्प थे, ठीक है जी। अब बॉयल होके चावल बिल्कुल नरम हो चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से खीर को हिलाते रहना है, परफेक्ट। मैं फिर कहूँगा कि आप खीर को छोड़िएगा नहीं। अम्मी बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं खीर, और मेरी जो छोटी है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। और ख़ास तौर पे जब घर में कोई दुआ होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो उस वक्त या मेहमान आते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त। बड़ी आपी जो है हमारी, कस्टर्ड की जो रेसिपी है उनकी, मैं कहता हूँ कि उनसे अच्छा कस्टर्ड, हालांकि मैं जब बेकरी में हुआ करता था एक, तो वहाँ पे हमारे एक उस्ताद थे, मरहूम इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो उनकी एक रेसिपी थी कस्टर्ड की, एक वो टाइम था 2003 और 2 के अंदर जब मैं वहाँ पे कस्टर्ड जो है खाया करता था। और उसके बाद जो बड़ी आपी के हाथ के कस्टर्ड हैं, क्या बात है। तो यहाँ पर हमने, अच्छा पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही हमारा जो है ना, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आपको मैंने बताया नहीं कि सारे ही जो है ना माशाल्लाह से शेफ़ हैं। अब्बू जो हैं वो पेस्ट्री शेफ़ थे, अंकल जो हैं, छोटे मामा जो हैं वो भी पेस्ट्री शेफ़ हैं, मेरा छोटा भाई भी शेफ़ है, ठीक है, और चाचू के बेटे शेफ़ हैं। तो वो तकरीबन सारे ही जो है ना वो शेफ़ हैं। तो सीखने का पॉइंट जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होता। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरी कॉल मिल गई। देखें आपकी कॉल लग गई, आप हमारे से बात करिए। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात करिए आप? मेरा नाम इकरा है, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। इकरा पेशावर से बात करिए। कैसी इकरा, आप ठीक हैं? ठीक हो, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। इकरा क्या कहेंगी? खीर बहुत मजे की लग रही है। आप आ जाएं फिर ट्राई करने के लिए कराची। जी ये पूरियों की रेसिपी जरा रिपीट कर दें। मैं इकरा अभी हम जब ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फिर हम पूरी की तरफ ही आएंगे और मैं पूरी की रेसिपी रिपीट कर दूंगा। कोई और फरमाइश आपकी? नहीं नहीं, बस यही कहना था कि उसको जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है इकरा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर आप खीर की कंसिस्टेंसी देखें तो थिक हो चुकी है। ठीक है जी, अब हमने इसको, अब आप जितना चाहें खीर को गाढ़ा और गाढ़ी खीर बना सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें केवड़ा ऐड करना है ताकि केवड़े का अरोमा और वो जो फ्लेवर है वो रहे। और सेकेंडली इसके अंदर फिर आप खोया ऐड करेंगे। अच्छा, खोया ऐड करने के बाद फिर रबड़ी खीर बनती है। अगर आप रबड़ी ऐड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट में जब आपकी खीर रेडी हो जाए तो गर्मा गर्म उसके अंदर आप रबड़ी ऐड करें और फिर उसको मिक्स कर लें। इसके साथ एक कॉलर भी, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब सर। जी वालेकुम सलाम। बॉस कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक है सर। जी ठीक ठाक, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी अच्छी खीर आप बना रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं कभी किसी चैनल के प्रोग्राम इतने शौक से देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब आपका ये प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो स्पेशली आपका ये जो सेटअप है बहुत अच्छा है और दूसरा आप समझाते बहुत अच्छा है। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मेरी ना एक फरमाइश है आपसे। जी सर बताएं। हाँ, मेरी फरमाइश थी कि जब आपका अगला प्रोग्राम है तो वो अचार गोश्त अगर आप हमें बनाते हैं घर पे, लेकिन उस तरह का बनता नहीं है। ठीक है हमसे सर, बेहतरीन अचार गोश्त मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आमिर भाई। जी जी, बस ये फरमाइश पूरी कर दें तो फिर क्या ही बात है। सर डन सर, हो गया, समझे आप आमिर भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए और फरमाइश के लिए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपकी फरमाइश जो है वो पूरी करेंगे। अच्छा, अब फ्लेम जो है ना मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और हमने अब खीर को आपने रोकना नहीं है। ठीक है जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो थिक होती जाएगी। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चावल जो है वो आपने चेक करने हैं। अब ये देखें चावल बिल्कुल पक चुके हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बारीक सा इसमें एक लम्स रह गया है जो कि कच्चा है। ठीक है, अदरवाइज़ खीर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली डन है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आकर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है, जो हाँ खोया और केवड़ा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी और गाढ़ी जो है ना, मतलब लाइक बाइट लेने में फील आए, मज़ा आए। अच्छा, रनी खीर भी पसंद आती है लोगों को, उसमें चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम डलती है, मिल्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, लोग यहाँ पर थोड़े से फ्लेवर्स अपने हिसाब से इन्हांस करते हैं, इसके अंदर फिर कंडेंस मिल्क का ऐड करते हैं। ठीक है जी, और फिर अब तो फ्यूजन दौर है, लाइक खाने को जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से लोग पैलेट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी खीर है, चॉकलेट खीर है, ठीक है जी, फिर नट से भरी हुई खीर है, रबड़ी खीर है। ठीक है जी, तो मल्टीपल टाइप ऑफ खीर जो हैं वो आप घर में इजीली बना सकते हैं। बट ये जो रेसिपी है हमारी, ये बेसिक क्लासिक खीर है। ठीक है जी, अनियन वंस डन होती है, ठीक है जी, अनियन को कलर जो है ना देना, सबसे मुश्किल काम जो है ना वो प्याज को कलर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको एक दफ़ा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, फिर उसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। और मेरे पास टाइम जो है ना वो बड़ा शॉर्ट सा है, क्योंकि इसके बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है जी, अब फ्लेम में दोबारा से तेज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा खीर का, ताकि हम इसको आगे की तरफ लेके चलें। अब केवड़ा जो है इसमें आपने तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब आपने ऐड कर दिया। ठीक है जी, डन। और उसके बाद खोया आपने इसमें इस तरह से तोड़कर डाल दिया। थोड़ा खोया हम गार्निश के लिए रख देंगे ताकि नट्स के साथ जो है
ठीक है जी, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी मैम, कैसी हैं आप? मुझे ठीक हैं? आपसे वो तवा चिकन के बारे में बात करनी थी। वहाँ एक मसाला था, वो मैं भूल गई थी, वो आप बता दें। मैं अभी बता देता हूँ आपको तवा चिकन के अंदर हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलें, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ है, पीछे से जो है ना हमारे असद भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बता दूँ कि टमाटर मैं ऐड कर रहा हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और फिर मसाले इसके अंदर क्या क्या ऐड होंगे वो मैं आपको ब्रेक से वापस आके बताऊँगा। एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, ऑयल गरम हो रहा है और यहाँ पर कीमे में हमने तकरीबन तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो ऐड कर दिए थे, ठीक है, जिसमें प्याज टमाटर को और अदरक लहसुन को भूनने के बाद हमने इसमें मसाले जो ऐड किए उसमें लाल कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा कूटा हुआ, धनिया पाउडर, काली मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करके नमक के साथ और हल्दी के साथ हमने इसको पका लिया है। अब इसमें क्या ऐड होगा वो मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पर हमने करना क्या है, इस तरह से खीर को हमने एक बॉल में निकाल लिया था, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं खीर को, ठीक है जी। यहाँ पर आपने, अच्छा, खाने हमेशा एक बात मेरा मानना यही है कि उस्ताद थे हमारे, वो कहा करते थे, सी फूड नाइट होती थी हमारी जब हम होटल में होते थे, काम करते थे, तो सी फूड नाइट लगती थी, तो हम तमाम तरह के सी फूड जिसमें शेल फिश और होल फिश और जितनी भी प्राउन, ऑक्टोपस, लॉबस्टर, कालामारी और बाकी के तमाम फ़िश जब हम लेने जाते थे बुचर में, तो मैं कहा करता था, यार उस्ताद इतने सारी सी फूड हैं, ये खामखाई में जो है ना अच्छा नहीं लगता, मतलब, और उसमें असल में मुझे मेहनत करनी पड़ती थी वो पूरा डिस्प्ले लगाने में। तो उस्ताद कहा करते थे, हमेशा भरी दुकान जो है ना वो घाक को भाती है और खाली दुकान घाक को खाती है। तो ये बात समझ में आई कि खूबसूरत जब तक चीज़ नज़र नहीं आएगी खाने को दिल नहीं करेगा। चीज़ का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब जितनी खूबसूरत नज़र आएगी उतना खाने को भी दिल करेगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह से, आपके ऊपर है, लाइक आप इसको डायरेक्ट फैला भी सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं चारों तरफ, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फिर आलमंड ऑन टॉप, ठीक है जी, इस तरह से। और फिर लास्ट में आप चांदी का वर्क लेकर, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में जो है इसके प्रेजेंट कर दे। तो ये मज़ेदार सी खीर की रेसिपी जो थी वो हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। तो खीर रखते हैं इस तरफ, अब चलते हैं कीमे की तरफ, ठीक है जी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है यहाँ पर। अब आप देखें तो भुना कीमा जो है हमारा रेडी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने करना क्या है, बेसिकली स्मोक देने के लिए इसमें आप ये ग्रीन चिली, थोड़ा सा जिंजर ऑन टॉप, ठीक है, और उसके बाद ये फ्रेश कोरिएंडर, और इसको आप हल्का सा दम दे देंगे ताकि फ्लेवर जो हैं वो जिंजर और कोरिएंडर के जो शार्प फ्लेवर्स हैं वो मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट के पर आप एल्युमिनियम, अच्छा, हमारे जो इंडक्शन बर्नर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक बर्नर्स हैं बेसिकली, तो यहाँ पे कोयले को लाल नहीं किया जा सकता। आप घर पे कोयले को लाल करेंगे, ठीक है, अंदर कोई स्टील की कटोरी या एल्युमिनियम का आप कप बना लेंगे और उसको रखकर कोयले रखेंगे और उसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल डालेंगे और कैप कर देंगे। तो 5-10 मिनट के लिए वंस आप उसको रखते हैं, इसमें अच्छा स्मोक बिल्ट होगा और वो फ्लेवर सारे जो हैं वो कीमे में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वंस कीमे में वो फ्लेवर्स आ जाते हैं स्मोक का, फिर उसके बाद आप उसको निकाल के
सर्व करें। बड़ी मज़ेदार सी दुआ कीमा दम जो चिकन है, वो बीफ है हमारा कीमा, वो रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें स्टीम बिल्ट हुआ है। ठीक है जी, और उसके बाद क्लियर हो गई स्क्रीन ऊपर से। ठीक है जी, ये परफेक्ट डन। और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आदाब जी, कौन हमारे साथ? जी, मैं आयशा अटक से बात कर रही हूँ। आयशा अटक से। अटक, आप यकीन करें मैं अटक बिल्कुल गया हूँ और मुझे बड़ा पसंद आया अटक। मेरे दोस्त जो हैं वो अटक से हैं। जी आयशा, क्या फरमाइश करेंगी? मेरी बेटियां आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हैं, उन्हीं की फरमाइश पे मैंने अभी कॉल किया ना आपको। ठीक है, तो ये कब से मुझे कह रही थी कॉल करो, मैंने कहा पता नहीं वो नंबर लगेगा नहीं लगेगा, ये कह रही है ट्राई तो करें, तो मैंने ट्राई किया, लकली नंबर लग गया मेरा ना। क्या बात। तो आयशा क्या फरमाइश करेंगी? कोई फरमाइश है आपकी? हाँ, ये बच्चियां कह रही हैं कि पिज्जा या नगेट्स वगैरह की फरमाइश, अगर पिज्जा या नगेट्स में से कुछ बन जाए तो। बिल्कुल आयशा, हम बच्चों के लिए नगेट्स और ये जो आपने फरमाइश की है नगेट्स की, और बाकी हमारा प्लान था, किरण जो हेड ऑफ हैं हमारी डिपार्टमेंट, उनसे भी बात हुई थी कि बच्चों के लिए सैंडविचेस और ये सारी चीज़ें हम प्लान करें। बिल्कुल आयशा जी, ट्राई करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रेसिपीज़ हम बनाना सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बस इनके लंच बॉक्सेस में असल में थोड़ा इशू होता है, तो ये कह रही थी कि कोई आप सिखा दे तो अच्छा बन जाएगा। डन डन आयशा, आपके साथ डील डन। ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक और उससे अगले वीक के अंदर हम ज़रूर बच्चों की रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर अटक में गया हूँ और मैं आपको बताऊँ, मेरे दोस्त जो है नवीद अकरम जो है वो अटक से हैं। ठीक है, और मेहमान नवाज लोग। ठीक है, हमारी दोस्ती जब वहाँ हुई अटक के अंदर, हम शादी में गए थे, तो वहाँ पे जब भी हर थोड़ी देर के बाद ना तो एक शर्त लगती थी, लग गई रोटी की, तो वो हर दफ़ा जो भी शर्त होती थी ना वो खाने की शर्त होती थी, चाहे जीतोगे हारोगे खाना खाना है। तो कीमा भी रेडी है हमारा। ठीक है जी, कीमे को हम रखते हैं इस तरफ। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं पूरी की तरफ। अच्छा, पूरी के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेते हैं और प्लेट के ऊपर हम रखते हैं पेपर नैपकिन। इस तरह से। अच्छा, दोनों बर्नर जो हैं वो गर्म है। इसके साथ एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैम, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस राशिद बात कर रही हूँ। मिसेस इलाही राशिद? मिसेस राशिद जी। मिसेस राशिद, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप हैं? बस ज़बरदस्त। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़रा मुझे ना बेकिंग का ज़्यादा शौक है, तो आप थोड़ा बेकिंग की तरफ भी आएँ। बिल्कुल, आपने मैं फिर कहूँगा कि हमने प्लान किया, कल ही असद भाई से हमारी बात हो रही थी कि हम आज के शो में चॉकलेट लावा जो रेस्टोरेंट में लोग बहुत पसंद करते हैं वो बनाएं, बट हमने फिर एंड में ये डिसाइड किया कि हम रजब का महीना है तो हम ज़रा खीर और इस तरफ चलते हैं। बट बिल्कुल आपका पॉइंट नोट कर लिया हमने, और इंशाल्लाह डिज़र्ट्स की तरफ भी आएंगे। स्पेसिफिक कोई आपकी फरमाइश हो डिज़र्ट की कि ये डिज़र्ट आपने ट्राई करना है? मेरे बच्चों को तो खैर वो ज़्यादातर ना खीर ही पसंद है, और आपने खीर बनाई है। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये ट्राई करूँगी मैं। बट डन आयशा, आपने ट्राई करना है। मिसेस राशिद, ट्राई करना है और बताइएगा कि फीडबैक क्या है। ठीक है जी? ओके जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने करना क्या है, पेड़े बना के इस तरह से आप इनको आप रेस्ट दे दें। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद ऑयल लेकर, अच्छा पेड़ों को भी जब आप पेड़े बना लेंगे तो पेड़े भी जो है ना, आपने पेड़ों को भी रेस्ट देना है। ठीक है, ताकि डो जो है वो अपनी जगह ले ले। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो हाथ की मदद से इस तरह से आप इसको बेल लें। ठीक है जी, या फिर आप रोलर पिन का यूज़ करते हुए आप इसको बेल लें। पहले हम एक हाथ से बना लेते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम बेलन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, जितनी पतली होगी उतनी ही डो जो है आपका क्रिस्प होगा, सॉरी पूरी जो है वो क्रिस्प बनेगी।
और जितनी थोड़ी सी मतलब आप थिक रखेंगे तो पूरी जो है वो आपकी थोड़ी मोटी बनेगी। ठीक है। अच्छा, पूरी बनाने का साइंस ये है फ्राइंग का कि ऑयल जो है आपका तकरीबन 300 प्लस सेल्सियस पे जो है ना आपका ऑयल होना चाहिए। 290 और 250 प्लस जो है ना 300 के आसपास आपको ऑयल होना चाहिए, इसमें से धुआं निकल रहा होगा और जस्ट आपने पूरी डालनी है और निकालनी है। अच्छा, ये इंडक्शन है तो ये इतना हीट लेगा नहीं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शेफ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं स्पोकमई बन्नू से। बन्नू से कौन बात कर रही हैं? स्पोकमई तोकमई जी। जी जी। कैसी तबीयत आपकी? ठीक है। एक कंप्लेंट करनी थी, आप लोग इतने ज्यादा मसाले क्यों यूज करते हैं? हम तो देख के ही डर जाते हैं पठान लोग। आप यकीन करें, हम जो नॉर्थ के लोग हैं ना वो भी बहुत कम मसाले यूज़ करते हैं, पता है आपको ये बात? जी। मगर क्या करें, यहाँ पे कराची में और हमारे पंजाब साइड पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम पंजाब साइड पे जाते हैं ना, वहाँ पे मिर्च देख तो होटली की नहीं कर सकते। क्या? दोबारा कहिएगा। मतलब हम पंजाब साइड पे जाते हैं ना तो हम होटल्स पे नहीं जा सकते, इतनी मिर्च होती है कि कुछ खाया ही नहीं जाता। बिल्कुल, क्योंकि वो मिर्च की वजह से जो है ना मिर्च की वजह से ही हमें सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हमारी क्रिएट होती हैं, मैदे का मसला, तकलीफ, दर्द, वो सारी चीज़ें। तो नहीं, यही बिल्कुल बात है ना, आप बिल्कुल हम पठान लोग हैं ना शेफ जन, हमारे घर में इतने साल हो गए लाल मिर्च तो आई ही नहीं है। क्या बात है। तो आप लोग कैसे बनाते खाने? सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ? काली मिर्च भी बहुत कम, हरी मिर्च से थोड़ी यूज करते हैं लेकिन वो भी बहुत कम। वो भी बहुत कम। ठीक है, ठीक है। कोई फरमाइश आपकी? नहीं, आप सारी पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी बताई हुई रेसिपी भी हम फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरी देखें आप, ये जो रेसिपी है ना, ये रेसिपी हमारी ट्रेडिशन एक अज़ोख कहते हैं हम, उस फॉर्मेट पे चले गई बिकॉज ऑफ के इसमें शायद सोडा जो है ना मेरे ख्याल से ऐड हुआ है। ठीक है, अगर सोडा ऐड ना हो तो ये डो का पूरी का टेक्सचर जो है ना ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो उस्ताद, हमारे जो प्रेप शेफ़ हैं दानिश भाई, उनके केयर ऑफ जो है इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोडा, मैं पता करूँगा ब्रेक के अंदर कि इसमें सोडा है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सोडे की वजह से जो है इसका कलर ऐसा, अदरवाइज़ ये क्रिस्टल क्लियर, समझ रहे हैं आप, ये ऐड होगा। और ये जो पूरी जो मैंने आपको बनानी सिखाई है अभी, ठीक है, ये पूरी जब आप बनाएंगे, इस वक्त सोडा है। ठीक है जी। तो ये हमारी एक रेसिपी है ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल अपना नॉर्दर्न एरिया की, बल्तिस्तान की, ये बिल्कुल वैसा बना है। ठीक है जी। उसके लिए होता ये है कि थोड़ी सी सख्त होती है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ से वो ऐसे लाया जाता है उसको, और फिर ऐसे लाया जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पर आप उसको फिंगर से प्रेस करते हैं और ये पॉइंट जो है ऐसे खोलते हैं इसका, और ये पॉइंट ऐसे खोलते हैं, और ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है जी। और उसके बाद इसको ऐसे उठाकर बिल्कुल हल्के हाथ से, अब ये बनेगा आर्ट की तरह, सही है। और इसका कलर जो है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे घर पे नमकीन चाय एक हमारी रेसिपी है। ठीक है जी, बल्तिस्तान की, नॉर्थ की, उसके साथ ये अज़ोख जो है वो सर्व होता है। ठीक है, बट सही है, पूरी हमने बनानी थी, बट सोडे की वजह से शक्ल जो है उसकी चेंज हुई और रेसिपी जो है वो पूरी चेंज हो गई। बट योगर्ट जो है इसको सॉफ्ट रखेगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पूरी रेसिपी जो मैंने बताई है पूरी की, आपने एज इट इज़ रखनी है, बस इसमें सोडा ऐड नहीं करना। और आई एम श्योर 110% के आपकी पूरी की रेसिपी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ठीक है जी। अब ये आप देखें यहाँ पर, तो ये अज़ोख कहलाता है। अच्छा, अब हम बना लेते हैं, खैर पूरी बना लेते हैं ताकि रेसिपी कंप्लीट करें और प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद शो ख़त्म होने का टाइम होगा, फिर
एक हमारी मैडम है, उनको अचार गोश्त कह रहा हूँ, सॉरी, तवा चिकन की रेसिपी बतानी है। तो यार यहाँ पर एक काम करते हैं, असद भाई ब्रेक लेते हैं, और जब तक मैं ये बाकी की पूरीज बनाता हूँ और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक शॉट से ब्रेक के बाद। धुआं दम कीमा अज्जा। बीफ कीमा हाथ का आधा किलो, अदरक लहसुन चॉप 2 खाने के चम्मच, टमाटर चॉप 2 से 3 अदद, प्याज चॉप 2 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया भुना और कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा भुना और कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, कचरी पाउडर 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड 1 गड्डी, हरी मिर्चें साबुत 5 से 6 अदद, सूखी मेथी 1 चाय का चम्मच, कोयला 1 टुकड़ा, ऑयल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में कचरी पाउडर और कीमा शामिल करके मिक्स कर लें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर एक पैन में तेल गरम करें और इसमें प्याज डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन और टमाटर शामिल करके भून लें। अब इसमें कीमा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और भून लें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और कीमा गल जाए। सूखी मेथी, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो कोयले का धुआं देकर डिश आउट कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप यकीन जाने कि मैंने ब्रेक के अंदर ये डो गूना है जल्दी जल्दी, और आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए कि विदाउट सोडा क्या रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 पूरियाँ मैं बना चुका हूँ। ठीक है जी। और बाकी इस तरह से आपने, ठीक है, बेलना है, और फिर इसके बाद आप इसको इस तरह से, ठीक है, डन करेंगे। और अच्छा, पूरी का साइंस ही यही होती है कि आपने डायरेक्ट इसको जब आप ऑयल में डालेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है जी, आपने इसको प्रेस करते रहना है। और यहाँ पर हमने डो को जो है रेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से इसको कलर अभी मज़ेदार नहीं आ रहा और ये थोड़ी सी क्रिस्प है। ठीक है जी। तो जब आप इसको डो को रेस्ट देंगे आधा घंटा, फिर आपको जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत कोई नेक्स्ट लेवल और डिफरेंट चीज़ आपके सामने आएगी। इस वक्त तो कलर का थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से, टाइम का इशू है, जिसकी वजह से कलर जो है वो सही नहीं आ रहा। ठीक है जी। बट अगेन गोल्डन कलर है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने इस तरह से, आप पूरी को रोलर पिन से भी, ठीक है जी, बेलन जो घर पे होते हैं, ठीक है, रोटी बेलने वाले, इससे भी आप इसको बिल्कुल गोल जो है बेल सकते हैं। और इस तरह से आप इसको उठाएंगे। ठीक है जी। और ये आराम से आप इसको ऑयल में, गरम ऑयल में ऐड कर देंगे, और इसको आपने प्रेस करना है ऑयल में अंदर की तरफ, ताकि पूरी जो है वो फूले। ठीक है जी। उसके बाद आप इसके साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप ऑयल ऑन टॉप। अब आप ये देखें तो पूरी जो है वो आपकी परफेक्टली डन हो चुकी है। ठीक है जी। तो अगेन अब आप कितना क्रिस्प बनाना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारी पूरी जो है वो गोल्डन ब्राउन जो है वो रेडी हो चुकी है। तो जी, ये गलतियां इंसान से हो जाती हैं और इसी तरह हम सीखते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है जी। तो आज एक चीज़ आपको मैं फिर देखें, ये लर्निंग थी। ठीक है जी। हमने सोडा ऐड किया तो उससे वो अज़ुख बन गया। ठीक है जी। वो अलग एक रेसिपी बन गई। यहाँ पर हमने अब ये पूरी जो इस तरह से रखी, और अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। तो जी, ये आ गई यहाँ पे पूरी की रेसिपी। तो यार 3 रेसिपीज़ थी, जो कि एक इंग्रेडिएंट चेंज होने की वजह से 4 हो गए। ठीक है जी। तो पूरियाँ भी बनाई हमने, अज़ुख भी बनाया, ठीक है जी, कीमा भी बनाया और खीर भी बनाई।
अच्छा, हमसे पूछा गया था कि तवा चिकन के अंदर अगेन क्यूमन है, क्रश चिली है, ठीक है जी, ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर और क्रश चिली की क्वांटिटी वो आपके हिसाब से, फिर ग्रीन चिली है, उसके अंदर क्यूमन है, कोरिएंडर है, लाइट गरम मसाला है, ठीक है। तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप मीट को मैरिनेट कर लें। टमाटर की हमने लेयरिंग दी थी क्योंकि तवा नहीं था हमारे पास, और आपके पास अगर है तो आप तवे पे पका रहे हैं या आप सॉस पैन में पका रहे हैं, तवे उस पर फ्राइंग पैन में तो नीचे टमाटो की लेयर दें, मैरिनेटेड चिकन ऑन टॉप, उसको पकाएं, मिक्स करें, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करके बड़ी मज़ेदार सी तवा की रेसिपी, चिकन की रेसिपी बनाएं आप। अच्छा, खीर हमने जो बनाई आपके सामने है। अच्छा, इसमें लम्स जो थे, दाने थोड़े से थे, ठीक है जी, बिकॉज के हमारे पास टाइम जो था वो 1.5 घंटे का होता है। इस 1.5 घंटे के अंदर हमने ये सारी रेसिपीज़ बनानी होती हैं। तो आप मिल्क की क्वांटिटी के साथ जब राइस ऐड करेंगे तो उसको टाइम टू टाइम आपने हिलाते रहना है, ठीक है, चाहे वुडन हो या प्लास्टिक का स्पैचुला हो, ठीक है, जिसको मिक्स करते रहेंगे। और सरफेस उसका जो स्पून ऐसे है तो आप शुरू में ऐसे चलाएंगे, फिर बाद में आप बेस से चलाएंगे, ताकि चावल जो हैं वो क्रश होते जाएं पेस्ट फॉर्म में। आपकी ज़बरदस्त सी ये खीर की रेसिपी तैयार होगी। कीमा भी आपके सामने है और पूरियाँ भी, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पर टाइम होता है ख़त्म, और दुआ गो हूँ कि आपका वीकेंड और आने वाला पूरा हफ्ता आपकी लाइफ में बेहतरीन खुशियाँ लेकर आए, ठीक है जी। यहाँ पर आप सबको जाते जाते फिर कहूँगा कि आपने हमें ज्वाइन करना है जी इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो ये तमाम शोज़ जो अब तक चल चुके हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। आज फूड हमारे चैनल का नाम है। तो जी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो मुलाकात के लिए मैं जलाल हैदर और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।